चुनाव हैं और सियासी तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इस बीच विपक्ष के मंच से पीएम मोदी के मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर अब मध्य प्रदेश में भी सियासत आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिस पर एक नई बहस शुरू हो गई। दरअसल सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चरित्रहीन है और स्तरहीन है। जो पार्टी ऐसे बयान देती है उसकी क्या हालत होती है, ये जनता ने बता दिया। उधर अभद्र भाषा को लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये काम बीजेपी के नेता करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा बहन बेटियों का सम्मान किया और बिहार में मंच से किसने महिलाओं का अपमान किया वो सबको पता है। बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कुछ करती है। अब ये आता है कि आखिर राजनीति में क्यों भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। मां, मोदी और अपमान, बयान पर मचा घमासान। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। सिंधिया का बड़ा बयान, कांग्रेस हुई चरित्रहीन। जो दल चरित्रहीन हो चुका है, कांग्रेस के जीन में नहीं है, ये कांग्रेस के विचार में नहीं है, संस्कार में नहीं है। जो था वो बीजेपी का निकला। फिर भी तांडव अराजकता, चूंकि सरकार है, पुलिस उनकी है, तो फैलाएंगे। कांग्रेस पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं राहुल गांधी से कुछ नहीं रहता है, उनके व्यवहार से कुछ नहीं रहता है। इतना असभ्य आचरण वाला व्यक्ति और आज यह ओखा केव कैद है। अभद्रता पर सवाल, बिहार से एमपी तक बवाल। इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। बिहार में चुनाव हैं और भाषा में मर्यादा तार तार हो रही है। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के मां को लेकर मंच से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर बवाल मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष नेताओं से माफी की मांग की जा रही है। चुनाव आते ही कैसे नेताओं की भाषा में गाली गलौच आ जाती है, ये सवाल सालों पुराना है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो देखिए, चाहे कांग्रेस हो या हो बीजेपी के नेता, भाषा मर्यादा हर कोई भूल रहा है। कोई सेना का अपमान करता है तो कोई बहन बेटियों को ज्यादा नशा करने वाला बता देता है। सियासत में मुद्दों की जगह क्यों ऐसे बयान? क्या ऐसे बयानों से सहानुभूति लेकर जनता को प्रभावित करना मकसद है? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। सवाल नंबर 1, सियासी अदावत में गाली गलौच क्यों? सवाल नंबर 2, क्या अभद्रता से ही सत्ता की चाबी मिलेगी? सवाल नंबर 3, दल और नेताओं का राजनीति में आखिर इतना स्तर क्यों गिर रहा है? आज इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। परिचय आपका करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। मिथुन अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हैं। सरमन नगेले जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं। जयप्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। यशवर्धन सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथुन अहिरवार जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि इंडी गठबंधन के मंच से जिस तरीके से मामला सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी स्तरहीन हो चुकी है, चरित्रहीन हो चुकी है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ये कहते थे मैं अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर आऊंगा, उन्होंने दूसरी पार्टी में जाकर राज्यसभा की सीट ले ली, ये उनका चरित्र है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शिवराज चौहान को कहते थे कि आपके हाथ किसानों से खून से रंगे हैं, उन्हीं शिवराज चौहान को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, ये उनका चरित्र है।
वो प्रभात झा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बड़ा भूमाफिया कहते थे, उन्हीं की पार्टी में जाकर के वो मंत्री बन गई, ये उनका चरित्र है। और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे बयान देते हैं, जिसके प्रधानमंत्री जर्सी गाय जैसी टिप्पणी करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री विधवा शब्द को जिस तरीके से बोलते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके विधायक सड़क पर सहवास करते हैं, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर रेप का मामला दर्ज है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में 2 महिलाएं वीडियो जारी कर करके आरोप लगाती हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, उस भारतीय जनता पार्टी को यदि वो चरित्रवान मानते हैं तो ये उनका चरित्र है। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री हो चाहे किसी की भी मां हो, उसकी मां पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब एक दलित युवक को मां और बहन के शब्दों से संबोधित करते हैं तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो चरित्रवान लगते हैं? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? हम तो कंडेम करते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को या मोहन यादव के शब्दों को या कैलाश विजयवर्गीय के शब्दों को, जो रोजाना महिलाओं को अपनी मर्यादाएं बताते रहते हैं, उनको कपड़े पहनने के तरीके बताते रहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन शब्दों से सहमत है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना। ठीक है मिथुन जी, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। ये किस तरीके का कंडेम करना होता है सर? चौकीदार चोर है, इसके अलावा भस्मासुर पीएम नहीं बन सकते, चाय वाले हैं, मौत का सौदागर, खून की दलाली, और ये जो गाली दी गई है, हम भारत जैसे देश में रहते हैं कि हम भारत को मां कहते हैं, और मां की गाली ऐसे देश में देना, ये किस तरीके का कंडेम करना है? मैं आपके पास आऊंगी। खैर अजय धवले जी, आप मुझे ये बता दीजिए। आ रही हूँ मिथुन जी, आऊंगी आपके पास, मैंने कहा मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय जी, आप मुझे बताइए कि अगर आप कहें तो सही और वो करें तो गलत कैसे हो जाता है? गलत और सही का कोई तो पैमाना होता होगा ना सर, कि आप कहें तो भी गलत रहे, वो करें तो भी गलत रहे। जी जी पूजा जी, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में गलत और सही का पैमाना निर्धारित करना और लोकतंत्र में सही और गलत क्या है ये जनता डिसाइड करेगी। देश की जनता ने बार बार अपने जनादेश से ये स्पष्ट कर दिया है कि मौत के सौदागर का उत्तर क्या होगा, प्रधानमंत्री जी को जो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता उसका उत्तर क्या होगा, या अन्य सारी बातें। इन्होंने राफेल का विषय उठाया था, देश की जनता ने उत्तर दे दिया। चौकीदार चोर का देश की जनता ने उत्तर दे दिया। उसे आज का जो विषय प्रासंगिक था कि आदरणीय सिंधिया जी कांग्रेस में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उनका व्यापक अनुभव है। उन्होंने कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा के ऊपर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है उनसे अधिक कोई बेहतर नहीं बता सकता। वहां पे एक फ्यूडल लॉर्ड को फिर से राजा बनाने के लिए लोकतंत्र में किस प्रकार से बाकी अन्य नेताओं का दमन किया जाता है, तो सिंधिया जी ने वहां की परिस्थिति बताई। अब विषय आ जाता है, मेरे मित्र मिथुन जी ने बहुत सारे उदाहरण गिनाए, तो सरला मिश्रा, भवरी देवी, असम की वो युवा कांग्रेस की कार्यकर्ता, फिर राधिका खेड़ा, जीतू पटवारी जी ने किस प्रकार से रसोई चाशनी की बात की थी, ये सारे उदाहरण भी आएंगे। मिथुन जी, जब आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, निश्चित तौर पे आपको आपके संस्कारों का परिचय देने की आवश्यकता होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के सामने वो यक्ष प्रश्न रखा कि आज प्रधानमंत्री जी की वो दिवंगत माता जी के ऊपर यदि कांग्रेस और आरजेडी के मन से टिप्पणी की गई, राहुल गांधी जी कांग्रेस के शहजादे, तेजस्वी यादव आरजेडी के शहजादे, क्या इनका यह नैतिक दायित्व नहीं था पहली बार आके माफी मांगना कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रकार की टिप्पणी को हम नहीं सहेंगे, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो या अन्य किसी दल के कार्यकर्ता हो? रहा प्रश्न ये चरित्र की बात, तो जिस दल ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ में आपातकाल लगा दिया कि इनकी नेता को सुप्रीम कोर्ट इनके नेता को डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या निर्णय होगा। 39th अमेंडमेंट इंदिरा जी ने ला लिया कि प्रधानमंत्री का पद भी कभी कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। 2G स्कैम की बात कर लीजिए, कॉमनवेल्थ की बात कर लीजिए, बोफोर्स की बात कर लीजिए, और वर्तमान में नेशनल हेराल्ड की बात कर लीजिए। तो जिनका चाल चरित्र चेहरा हमेशा से दागदार रहा है, वो लोकतंत्र में यदि हम कहेंगे कि ईमानदारी का चोला ओढ़ लेते, तो पूजा जी ये बहुत ही हास्यास्पद है। आज सिंधिया जी ने जो प्रश्न उठाया, मध्य प्रदेश की जनता, ठीक है अजय जी, मध्य प्रदेश की जनता अपने जनादेश के माध्यम से चाहे 2023 का एक प्रतिक्रिया, क्योंकि जब आपके पास फिर से लौटूंगी तो एक प्रतिक्रिया मैं इस पर भी चाहूंगी, जो अभी मिथुन जी की तरफ से सवाल उठाए गए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जो तमाम तरीके के बयान उन्होंने गिनवाए हैं, इस पर भी एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी। लेकिन पहले यशवर्धन सिंह जी आपके पास आते हुए, यशवर्धन सिंह जी, आज हमें इस मुद्दे पर बैठकर बात करनी पड़ रही है, चर्चा करनी पड़ रही है। राजनीति का स्तर आप क्या मानते हैं? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, क्या कुछ समय पहले, अगर सालों पहले की बात की जाए, ये राजनीति का स्तर हुआ करता था सर? इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था सर? आज क्या हो चुका है सर, समझ में नहीं आता।
तल तो बहुत दूर की बात है, पाताल में चली गई है राजनीति। दोनों दल एक दूसरे के बारे में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सभ्य समाज उसको सुनकर शर्मसार हो जाएगा। और बड़ी मजेदार बात यह है कि एक दूसरे पर ये जो आरोप लगाते हैं, ये दोनों दल एक उन हर कृत्यों में लिप्त हैं। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता महोदय मेरे बड़े भाई साहब अजय जी ने 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ की बात उठाई, तो 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ के आरोपियों को सजा मिलने का इंतजार में पूरा देश बैठा रह गया, सारे आरोपी बरी हो गए। पूजा जी, कोई नियम कायदा, कोई भाषा शैली, कोई मर्यादा, कोई शुचिता आज इस देश की राजनीति में नहीं रह गई है। और बड़ा दुख लगता है ये देखकर कि कितनी बेशर्मी से बयान दे दिए जाते हैं और कितनी बेशर्मी से उन बयानों को हवा में उड़ा दिया जाता है। एक दल दूसरे के बयान को पकड़ता है, उसको कैच करता है, कुछ दिन बुनाता है, दूसरा दल एक के बयान को पकड़ता है, कुल मिला के एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का खेल। जनता के मुद्दे गौड़, अभी जो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा उस पर बड़ी लंबी चुप्पी, जनता के मुद्दे शून्य हो चुके हैं। एक दूसरे से ये जिस प्रकार की कुश्ती लड़ रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है पूजा जी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। सरमन अगेले जी, ये कैसी स्थिति है सर? दो ऐसे दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसा दल है जिनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी थोड़े ही दिन पहले महिलाओं को लेकर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, नशे करती हैं। फिर दूसरी पार्टी वो है जिनके मंत्री पार्टी के वो सेना की जो हमारी बेटी हैं उनको तक नहीं छोड़ते हैं, उनको लेकर टिप्पणी करते हैं। दो ऐसे दल एक दूसरे पर मर्यादा ना रखने के आरोप लगा रहे हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी वजह से राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है सर? सरमन अगेले जी। देखिए, इसमें जिन दलों की सरकारें रही हैं और जिस दल की अभी सरकार है, ये सारे लोग राजनीति के स्तर गिरने में शामिल हैं। इनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, इनकी नेताओं की बनती है, पार्टी अध्यक्ष की बनती है, देश के जो उनके लीडर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, हाईकमान की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की। लेकिन इस पर वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरे दलों की भी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, आप की बात करें, बीएसपी की बात करें, या जनता दल यूनाइटेड की बात करें, या नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें, ये सारे के सारे लोग उसमें शामिल हैं जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इसमें मेरा ये मानना है कि फिर भी मैं एक निष्पक्ष बात करूंगा कि फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय अमित शाह जी या बाकी उनके पदाधिकारी, वो थोड़ा सा भाषा में संयम बरतते हैं। हालांकि कभी कभी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस तरह की भाषा निकल जाती है लोकसभा चुनाव के दौरान, जो स्तरहीन या अमर्यादित थी या असंसदीय थी। लेकिन जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, यदि उस दल के नेता की बात करें या उस दल के उनके बाकी अध्यक्ष की बात करें, तो उनका भी स्तर कहीं ना कहीं एक इसी तरह का निकलता है। लेकिन उनको बचना चाहिए, क्योंकि इससे कोई कांग्रेस या बीजेपी मजबूत नहीं हो रही है। इससे वैसे भी एक नई समस्या पैदा हो गई है राजनीति में कि जो यंगस्टर है वो राजनीति की तरफ नहीं आता है, राजनीति से वैसे वो विरक्ति की तरफ जा रहे हैं। और अब यदि आप इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे तो वो किनको आदर्श मानेंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन को मानेंगे, माननीय प्राइम मिनिस्टर को मानेंगे, या दूसरे नेताओं को मानेंगे? ठीक है, बहुत वाजिब सवाल सरमन अगेले सर आप उठा रहे हैं। और मिथुन जी और अजय जी, आप दोनों से मैं चाहूंगी कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय अपने अपने सवालों का सीधा सीधा जवाब दें। पहले मिथुन जी आप बताइए कि अगर आपकी पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल इस देश के प्रधानमंत्री के लिए करेंगे, जो केवल एक आम व्यक्ति नहीं है बल्कि इस पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो आम लोग हैं, जो आपकी पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, वो क्या सीखेंगे? सर पहले इस बात का जवाब दीजिए। कि सबसे पहले तो उन्होंने उस ट्रांसलेशन का जिक्र किया था जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बात बोली थी, और नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं बराक ओबामा के बारे में कह चुके हैं कि हमारी तू तड़ाक की दोस्ती है। तो अगर ऐसी बात बोल दी, और वो प्रधानमंत्री जो स्वयं सोनिया जी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो कौन सी विधवा थी, ये सम्मानजनक तो नहीं होता। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति में मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। यदि हम एक दूसरे को सम्मान से संबोधित करेंगे तो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपमान करने वाली टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनको वो
उनको वो प्रायोरिटी दे करके आगे बढ़ाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमेश बिधूड़ी जब इन्होंने संसद में गाली दी तो उनको बजाय उनका टिकट हमेशा के लिए काट देते, उनको दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया। सतपाल सत्ती इन्होंने राहुल गांधी जी की मां को गाली दी तो इनके ऊपर टिप्पणी कर दी। बीजेपी के टोंक से एमएलए हीरालाल सोनिया, इन्होंने सोनिया जी को निर्वस्त्र करने जैसी बात कर दी। तो उस पार्टी से हम लोग डील कर रहे हैं, हम तो लगातार मर्यादा का पालन करते हैं। लेकिन एक सवाल और मिथुन जी, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगी कि जब ये जिस मंच से प्रधानमंत्री को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जब उस कार्यक्रम के आयोजक खुद सामने आकर मीडिया के सामने माफी मांग चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी तो जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी चाहिए? कांग्रेस के झंडे वहां पर थे, आप लोगों का मंच वहां पर था, आप केवल ये कहकर इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं ना। या फिर तो आप अपनी पार्टी का चरित्र ऐसा बताते हैं कि वो गाली दे रहे हैं इसलिए हम गाली देंगे। आप लोगों की पार्टी का तो एक अलग चरित्र सेट होगा ना सर। क्या आप लोग ऐसे संस्कारों में यकीन रखते हैं? मिथुन जी। पूजा जी, ऐसी बात नहीं है। और जब आप स्वयं कह रही हैं कि उस व्यक्ति ने आकर के गाली पर माफी मांगी है जो आयोजक था, और वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था उसके कृत्य पर माफी मांगी, और तब जब सभा खत्म हो गई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता सुदेश राय ने आज ही हमारे एक कार्यकर्ता को मां की गाली दी है, उनकी तरफ से ये माफी कब आएगी? हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा कि हमारे आयोजक ने माफी मांगी है, हम तो इस बात को कंडेम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजय धवले जी अभी कंडेम कर दें कि सुदेश राय जी की ओर से वे माफी मांगते हैं और उनकी बात को हम कंडेम करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिस तरीके से उस व्यक्ति पर हुई थी, क्योंकि किसी भी मां का सम्मान कम ज्यादा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री का सामान्य नागरिक हो, सबकी मां बराबर होती है। चाहे किसी की भी मां सुदेश राय हो, गाली देंगे, उन पर प्रकरण दर्ज अगर नहीं गाली होगा, आपकी पार्टी का कैसे कोई हम नेता कार्यकर्ता दे या उनकी पार्टी का कोई दे, पूजा जी हाँ, प्रकरण सुदेश राय जी पर प्रकरण दर्ज क्यों नहीं होगा? आज हमारे मिथुन जी सुन लीजिए, अजय जी से जवाब ले रही, मिथुन जी सुन लीजिए। आज पूजा जी, आज हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता के नाम और देश के नाम जो संबोधन दिया उसमें बहुत स्पष्टता के साथ में उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की। ये हमारा पक्ष रहा। रही बात जिस प्रकार से मेरे मित्र मिथुन जी सिलेक्टिव नेताओं की बात करें, तो फिर इस प्रकार से राजनीति में रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो जीतू पटवारी को कभी मंच नहीं मिलना था, उनको कभी ताकत नहीं देने की आवश्यकता थी। दिग्विजय सिंह, आइटम और टंच माल वाले कमलनाथ जी, इनको कभी मंच नहीं मिलना था, इनको कभी पावर नहीं देने की आवश्यकता थी। शांति धारीवाल, इन लोगों को कभी आगे नहीं आने देना था। लेकिन सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होता। आज विषय है कि स्तरहीन राजनीति किसने शुरू की। देश में जब एक फ्यूडल पार्टी, एक सामंतवादी पार्टी बार बार सत्ता से बाहर रही, जिसने फिर मोडस ऑपरेंडी देखी पूजा जी, पहले तो संस्थागत जो हमारी देश की संस्थागत संरचना है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, उन पे टारगेटेड अटेम्प्ट किए गए। आज देखिए किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने बार बार 50 वर्षों तक के कांग्रेस को सत्ता में रखा, जिसने एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया जिसकी वजह से आज कांग्रेस देश का प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा गया। आज जब आप बार बार सिलेक्टिवली चुनाव हारे जा रहे हैं, तब आप उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये जब देश की संस्थाओं पे हमले, देश के जो संवैधानिक पद है उन पे हमले, राष्ट्रपति के ऊपर इन्होंने किस प्रकार का उनका अपमान किया था, ये सारे विषय देश के सामने हैं। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि देश की जनता शुचिता की राजनीति करने वाला कौन सा दल है और राजनीति स्तरहीन पर राजनीति का स्तर गिराने वाला कौन सा दल है, इसका चयन बार बार करता है। सिर्फ हमें समझने की देरी है। रही बात आज के इस प्रासंगिक विषय की, हाँ, मैं आ रही हूं सर, आपके पास फिर से लौटती हूं। यशवर्धन सिंह जी बताइए सर, शुचिता की राजनीति आपको लग रहा है कोई कर रहा है? दोनों पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव डिबेट में, और दोनों के पास एक दूसरे की पार्टी के नेताओं के लिए हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आपकी पार्टी के नेता ने ये कहा, हमारी पार्टी के नेता ने ये कहा। शुचिता की राजनीति कोई कर रहा है या नहीं कर रहा? कभी नहीं है। शुचिता की राजनीति करना, महिला सम्मान की बातें करना, रैलियों में महिला सम्मान की बातें करना, शुचिता की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तालियां बज जाती हैं, फील गुड फैक्टर होता है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो खुश हो जाता है। पर शुचिता की बातें या महिला सम्मान की बातें तब कहाँ गायब हो जाती हैं जब 300 वीडियोज निकलते हैं एक नेता के उसमें, और उसको तब भी आप उसके साथ रैली संबोधित कर देते हैं। कितने रेपिस्ट बाबा हैं उनको आप बार बार पैरोल पे छुड़वाते हैं चुनावों के टाइम पर। रेप एलिगेशन वाले कितने विधायक सांसदों को आप अभी भी पावर में रखते हैं। तो विपक्ष पे ये शुचिता की बात करना दोनों दल नहीं कर सकते। जब वो पावर में थे तब वो भी नहीं करते थे। तो बड़ा मतलब कितनी दोहरी राजनीति है, कितनी दोहरी बातें हैं जो रैलियों में बोली जाती है, उसमें से एक बात भी धरातल पे ये लोग सच में नहीं करते हैं पूजा जी। और रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करना, शुचिता की बातें ये सिर्फ रैलियों में कर सकते हैं, असल में जमीनी स्तर पर नहीं फॉलो कर सकते ये उसको।
ठीक है सर। सरमन अकेले सर बताइए कि क्या आपको लगता है, जैसा बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में स्थिति कांग्रेस पार्टी की दिख जाती है, हार का सामना करना पड़ता है और उसी का नतीजा है कि अब ये इस तरीके की राजनीति पर उतर आए हैं, गाली गलौज करने लगे हैं, सोच रहे हैं कि इससे जीत जाएंगे, लेकिन इसके उलट बीजेपी कहती है कि जब जब ये लोग प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं हमें तो फायदा होता है राजनीतिक तौर पर। हाँ पूजा जी, ये बिल्कुल सही है कि देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में चाहे मणिशंकर अय्यर ने कोई टिप्पणी की हो या बाकी नेताओं ने, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके दल को इसका अच्छा खासा लाभ हुआ है और कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई है, ऐसा न केवल देश में बाकी दूसरे राज्यों में भी। अब कांग्रेस के साथ में समस्या ये है कि उनके नेता, वैसे तो माननीय राहुल गांधी जी के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि वो देश के लीडर इमर्ज हो गए भारत जोड़ो यात्रा के चलते, और बाकी भी यात्राएं चल रही, ये भी जो वोट अधिकार यात्रा उनकी चल रही है, उससे वो देश के जनता के बीच में अपने को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इनको ये सब चीज़ें देखना चाहिए कि हमारे दल के लोग, भाई यदि पार्लियामेंट में आप बहुत शुचिता की बात करते, बहुत अनपार्लियामेंट कोई शब्द नहीं बोलते, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते, वैसी बॉडी लैंग्वेज रहती, तो आप पब्लिक मीटिंग में ऐसा क्यों करते? इस पर माननीय राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को इस पर विचार करना चाहिए कि हम सदन के अंदर और सदन के बाहर आचरण एक जैसा रखें, क्योंकि वो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा और देश के 150 करोड़ लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो एक बयान आया एक केंद्रीय मंत्री जी का कि कांग्रेस चरित्रहीन हो गई है, मेरा ये कहना है कि उद्गम स्थल तो कांग्रेस ही है ना उनका या बाकी लोगों का। तो वो जो उद्गम स्थल से जब लोग निकले हैं तब तक वो पार्टी अच्छी थी, उद्गम स्थल से निकलने के बाद खराब हो गई। ठीक है सर, आज मेरे पास आखिरी का 1 मिनट बचा है, मैं 30-30 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं से रिएक्शन ले लेती हूँ। पहले मिथुन जी आपके पास आते हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक तो ये बात बार बार कहनी बंद करनी पड़ेगी कि किसी अगर बयान को दे दिया गया और उसका जो परिणाम है चुनाव में आने वाला, तो ये बड़ी चिंतनीय बात है कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो उनकी माताजी पर, मोदी जी की माताजी पर टिप्पणी जो की गई है वो सही साबित हो जाती है, ऐसी तो सोच नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, फ्यूडल लॉर्ड्स की पार्टी की बात कही जा रही, तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता महाआर्यमन सिंधिया आज ही तीसरे उनके सिंधिया परिवार के खानदान से आज ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, उनके मुंह से फ्यूडल पार्टी जैसी बात अच्छी नहीं लगती। और पीएम पर अटैक का हमें फायदा होता है और इस वजह से भाजपा चुनाव जीतती है, तो ये स्वीकार करने के लिए धन्यवाद भाजपा को कि भाजपा कुछ नहीं कर रही। जिस दिन हम पीएम पर अटैक करना छोड़ देंगे उस दिन हम वापस सत्ता में आ जाएंगे। ये डर आपकी जो अकर्मण्यता ये सामने लाने के लिए। ठीक है सर, मिथुन सर ठीक है। जी जी जी, पहले तो मिथुन जी की जानकारी के लिए, मिथुन जी आपकी जानकारी के लिए, एमपीसीए कोई सरकारी संस्था नहीं है। इसके पूर्व में भी आपने देखा कि किस प्रकार से शरद पवार और आपके नेता, कांग्रेस के नेता क्रिकेट को कंट्रोल करते रहे। रहा विषय आज शुचिता की राजनीति का, और पूजा जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी को अवसर दिया। आप कांग्रेस को, नैतिक दायित्व क्या है कांग्रेस का कि जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो विपक्ष की गंभीर और चिंतनीय भूमिका हो जाती है कि इस देश में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए। यह विपक्ष तू तड़ाक की राजनीति, मां बहनों को गाली देने वाली राजनीति के माध्यम से यदि सत्ता में आना चाहता है तो देश की जनता ने आपको नकारा विपक्ष करके तीसरी बार विपक्ष में बिठाया, फिर से विपक्ष में बैठेंगे। आज राजनीतिक गंभीरता की राजनीति है, देश को मुद्दों रोक रही हूं सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ तू-तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना या किसी भी पब्लिक मंच के जरिए उनको लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उनकी स्वर्गीय माता जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कदापि भारत जैसे देश में स्वीकार्य नहीं है और ये दोनों पार्टियों को ही समझने की जरूरत है। मार डिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।